हमारे गर्जीवन और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा यहीं से चरण स्पर्श है। आप सभी को जानकारी होगा कि आज की बैठक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत रखी गई है और हमारे मुख्य अतिथि जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उनकी उपस्थिति थोड़ी ही देरों में हम सबों के बीच होने जा रही है। आरके सिंह जो कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरा वासियों के लिए उनको टिकट मिला है और हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार भी हम लोग पिछले साल के 1.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार हम दोगुना वोटों से जीतेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कारणें हैं जिसको हमें लग रहा है कि हम बोलेंगे। और 10 साल का जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, अगर हम गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। कश्मीर का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, 370 या एनआरसी, यूसीसी और मुस्लिम बहनें जो 3 तलाक का मामला हो, इन सबको अगर किसी ने हमारे देश में लाने का काम किया है, एनआरसीसी को लाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा की सरकार ने काम किया है साथियों। तो हम इसको भूलना नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हम मुंह नहीं फुलाया करेंगे। कहते हैं कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, उसी प्रकार इस बार हम आरके सिंह को जिताकर भारी से भारी मतों से जिताएंगे और उनको पुनः सांसद भेजने का काम करेंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि जो 400 सालों से टेंट में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम विराजमान थे, उनको मंदिर में स्थापित करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कश्मीर के लोगों पर जो अत्याचार किया जा रहा था सैकड़ों सालों से, 370 हटाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। और इस बार का जो लक्ष्य है 400 पार, तो हमको एक सीट 400 पार करके जिताकर हमारे सांसदों को नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है और पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भारत में बनाना है। क्योंकि एक मजबूत सरकार जब हम साथियों देंगे तब हमारे देश का विकास होगा, एक विकसित भारत बनेगा। एक इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनका ना नेता का पता है ना अभी तक ये पता नहीं चलेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन किसको क्या मंत्रालय दी जाएगी। सब अपने बेटे और बेटियां पत्नी के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी बेटी को यहां से लड़ना है, हमारे बेटे को यहां से लड़ना है। अखिलेश यादव के प्रचार में उनके बेटे बेटियां, पत्नी, राजद के प्रचार में उनकी बहुएं, बेटी और उनके लड़के करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रचार, नरेंद्र मोदी का परिवार जो है यहाँ पर देश के 125 करोड़ की जनता कर रही है साथियों। तो इसे हमें नहीं भूलना है। हम देखते हैं कि हमारे बगल के राज्य बंगाल में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है आज के समय में। वहां पर किस तरीके से तानाशाही के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीड़ित किया जाता है, दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही है। अगर मुश्किल से सरकार बन भी जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देती है वहां की ममता बनर्जी की सरकार। उत्तर प्रदेश मॉडल आप देख सकते हैं किस तरह से विकसित हुआ है, गुजरात मॉडल, और हमें पूर्ण भरोसा है कि बिहार मॉडल भी आने वाले समय में एक हमारा बिहार राज्य उसी तरीके से विकसित होगा। यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगेंगी, हमें भी पलायन नहीं करना पड़ेगा। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें याद है कि जब हम पटना में रहते थे अपने परिवार के साथ, तो किस तरीके से हमारे घर के लोग डरे और सहमे लगते थे, सहमे हुए रहते थे कि अगर हम मार्केट करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो घर पर सकुशल वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसकी चिंता घर परिवार को सताए रहती थी। आए दिन हत्या, बलात्कार, गरीब वंचित को शोषित किया जाता था।
किस तरीके से लालू जी जनरल मंत्रालय थे तो जमीन के नाम पर लोगों को रोजगार देने का काम किया, अब उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ रहा है, कई वर्षों तक जेल में रहे। तो ये हमारी भाजपा की सरकार है और हमें इसको जाने नहीं देना है। जिसने 70 साल में विकास नहीं किया, हमने 10 साल में भाजपा की सरकार ने विकास करके दिखाया है साथियों। हमारी कितनी माताएं बहनें थी जो बैंक का मुंह नहीं देखे थे, लेकिन हर एक घर में, हर एक परिवार में सभी लोगों का खाता है। और कोई भी योजना, जो पहले क्या होता था कि अगर योजना ऊपर से चल के आती थी तो लाभार्थियों को 25%, 20% उस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन आज के समय में जो भी योजना नरेंद्र मोदी की सरकार वहां से देती है, दिल्ली से आती है, तो हर एक के पास 100% उनके खाता में पैसा आता है और उस योजना का लाभ मिलता है। बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड योजना। हमें याद है कि किस तरीके से घरों में हमारी माताएं बहनें लकड़ी पर काम करती थी, लेकिन हर एक घर में एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया, और वो भी बहुत सारे मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया गया। तो किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। तो हमें इसको भूलना नहीं है। हम कार्यकर्ता है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक एक वोट भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में दिलाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।